क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रात की तन्हाई में चुपके चुपके रोते हैं, जिनकी आंखें तस्बीह पढ़ते पढ़ते बोझल हो चुकी हैं और जिनका दिल अब इस मुकाम पर पहुंच गया है जहां हर तरफ खामोशी महसूस होती है? वो दुआ जो कभी आपकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, अब शायद आपको नामुमकिन लगने लगी है। दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपका दिल अब भी किसी मौजज़े का मुंतज़िर है। आज की इस वजाहत में हम इसी गहरे और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे कि जब दुआओं का पूरा होना नामुमकिन लगने लगे तो असल में क्या होता है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही वाज़ेह मवाजना सामने आता है। एक तरफ वो मुकम्मल मायूसी और खामोशी, जब इंसान अपनी हर कोशिश करके थक जाता है, और दूसरी तरफ ख्वाबों की सूरत में मिलने वाली वो रब्बानी राहत। देखें, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी निशानियां बयान करना लोगों को गुमराह करना है या ये सिर्फ वहम और ख्यालात होते हैं, लेकिन इस तज्जिए के मुताबिक जब दुनिया की हर कोशिश दम तोड़ दे, तब यही ख्वाब एक ऐसी खामोश डोर बन जाते हैं जो इंसान को उम्मीद से जोड़ देते हैं। ये गुमराही नहीं, बल्कि उस रब की तरफ से मिलने वाली तसल्ली है जिसकी मोहब्बत 70 माओं से भी ज्यादा मानी गई है। तो चलिए सीधा असल बात पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर का बुनियादी मकसद इन 5 मखसूस निशानियों को समझना है जो इस्लामी रिवायत में बयान की गई हैं। आज हम उन ख्वाबों के बारे में बात करेंगे जो ये बताते हैं कि आपकी वो ख्वाहिश, वो दुआ जो बज़ाहिर ठुकराई भी लग रही थी, दरअसल आसमानों में कबूल हो चुकी है और अब उसके जाहिर होने का वक्त करीब आ रहा है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। आज के इस सफर में हम इन चीजों को कवर करेंगे। पहला, खामोश दुआओं का जवाब। दूसरा, बारिश और मीठा पानी। तीसरा, मुक़द्दस मकामात में सलामती। चौथा, सब्ज़ा और सफ़ेद परिंदे। पांचवा, रोशनी में निकलना। और आखिर में सबसे बड़ी रूहानी निशानी। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, खामोश दुआओं का जवाब। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि जब हमारी ज़बान खामोश हो जाती है तो सोर्स के मुताबिक बिल्कुल उसी मकाम से कुदरत अपना काम शुरू करती है। जब एक इंसान मुकम्मल तौर पर टूट चुका हो तो ऐसे ख्वाब एक बहुत बड़ी रहमत से जुड़ने का सबब बनते हैं। ये सिर्फ ख्वाब नहीं होते, बल्कि एक मजबूत खामोश डोर होती है जो इस बात का पैगाम देती है कि गम ना करें, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है और तुम्हारा मामला अब आला ताकत के हवाले है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बारिश और मीठा पानी। सोर्स इस अहम कुरानी हवाले का जिक्र करता है कि वही ज़ात है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद बारिश बरसाती है और अपनी रहमत फैला देती है। जरा सोचिए, जिस तरह बारिश मायूसी के बाद बंजर जमीन में जान डाल देती है, बिल्कुल वैसे ही ये निशानी मुर्दा उम्मीदों के दोबारा जागने की अलामत है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो शदीद ज़हनी या माली मुश्किलात से गुजर रहे हों, जैसे ख्वाब में खुद को वुज़ू करते देखना या सख्त गर्मी में ठंडा मीठा पानी पीना। ये इशारा है कि आसमानों पर आपके हक में फैसला हो चुका है। बारिश या शफ़ाफ मीठा पानी असल में ज़िंदगी के मुश्किल तरीन मरहलों के ख़त्म होने और रहमत के नाजिल होने का सिंबल है। हदीस के मुताबिक इन नेक ख्वाबों को नबुव्वत के 46वें हिस्से के तौर पर देखा जाता है। सोर्स एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देता है कि कैसे बारिश का एक छोटा सा कतरा टूटी ही उम्मीदों को दोबारा बहाल कर देता है। यानी वो आजमाइश जिसके लिए आपने बेशुमार आंसू बहाए अब ख़त्म होने को है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मुक़द्दस मुकामात में सलामती। इस हिस्से में उन ख्वाबों का जिक्र है जिनका सीधा ताल्लुक मुक़द्दस जगहों से है। मसलन काबा शरीफ के करीब खड़ा होना, उसे बोसा देना, तवाफ करना या मस्जिद नबवी के पुरसुकून माहौल को महसूस करना। तज्जिया बताता है कि जब इंसान दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक देकर थक जाता है तो ऐसी अजीम निशानियां उन खुश नसीबों को मिलती हैं जिनकी खामोश पुकार आसमानों तक पहुंच चुकी होती है, ये बताने के लिए कि रब उनसे बिल्कुल नाराज नहीं है बल्कि उनके बहुत करीब है। इस कौल जो इसमें दाखिल हुआ उसने सलामती पा ली को वाज़ेह करने के लिए टेक्स्ट में इमाम इब्ने सीरीन की तशरीह बताई गई है। उसके मुताबिक अगर कोई काबतुल्लाह की ज़ियारत का ख्वाब देखता है तो उसका मतलब है कि उसकी सारी अंदर की बेचैनी अब हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। जैसे हज किसी भी इंसान के भारी गुनाहों और बोझ को धोकर उसे पाक कर देता है, बिल्कुल वैसे ही ये ख्वाब रूहानी सलामती का सबसे बड़ा पैगाम है। अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, सब्ज़ा और सफ़ेद परिंदे। सफ़ेद परिंदे पाकीज़गी, सुकून और रब की तरफ से मिलने वाली वाज़ेह खुशखबरी को जाहिर करते हैं। सोर्स समझाता है कि हरे भरे फलों से लदे हुए दरख्त और उड़ते सफ़ेद परिंदों का ख्वाब इस बात की ज़मानत होता है कि आने वाले दिनों में आपकी सारी दुनियावी आजमाइशें ख़त्म होने वाली हैं। ये ज़हनी उलझनों और परेशानियों के मुकम्मल दौर के ख़ात्मे की अलामत है। ये मशहूर हदीस कुदसी इस निशानी की असल बुनियाद है। मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। सोर्स बताता है कि जब इंसान शदीद परेशानी में होता है तो अक्सर उसे डरावने ख्वाब आते हैं।
लेकिन जब सुकून और राहत का वक्त करीब आता है तो ये पुरसुकून ख्वाब इन परेशानियों की जगह ले लेते हैं। ये मनाजिर इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि इंसान के अंदर उम्मीद की नई किरण जागे और वो मायूसी छोड़कर अपने रब की ज़ात पर पुख्ता यकीन कर ले। 5वां हिस्सा, रोशनी में निकलना। यहाँ अंधेरे को गम, बीमारी और जिंदगी की शदीद आजमाइशों से तशबीह दी गई है, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स अचानक नजर आने वाली रोशनी या उभरता हुआ सूरज कामयाबी, अमन और खुदाई मदद की वाज़े निशानी है। ये तब्दीली ऐसी ही है जैसे एक बहुत लंबी और थका देने वाली रात के बाद अचानक उजाला फैल जाए। आपका हर गम और हर दर्द उस चमकती रोशनी में कहीं ढल जाता है। किसी घुटन भरे तारीक कमरे से अचानक निकलकर ताज़ी हवा और खुली रोशनी में आना, ये कॉन्सेप्ट सच में उस फीलिंग को परफेक्ट तरीके से बयान करता है। सोर्स इस बात पर बड़ा जोर देता है कि जब आसमान से रोशनी यानी आपकी कामयाबी का फैसला हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत या दुश्मन आपको अंधेरे में कैद नहीं रख सकता। ये मुकम्मल आज़ादी की निशानी है। और आखिर में हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, सबसे बड़ी रूहानी निशानी। इसे तज्जिये में निशानियों का सुल्तान कहा गया है। इस लिस्ट में उन अजीम हस्तियों का जिक्र है जिन्हें ख्वाब में देखना सबसे ऊंचा दर्जा रखता है, जैसे अंबिया किराम को देखना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना, सहाबा किराम या किसी नेक बुजुर्ग को ख्वाब में देखना। सोर्स का कहना है कि ये इस बात की आखिरी और हतमी तस्दीक है कि आपकी खामोश दुआएं आला तरीन आसमानों पर मकबूल हो चुकी हैं। ये वो लम्हा होता है जब मौजज़े की उम्मीद अचानक यकीन में तब्दील हो जाती है। इस निशानी की ताकत इस अहम इस्लामी रिवायत से मिलती है कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। इन ख्वाबों को एक बिल्कुल सच्ची और वाज़े दलील के तौर पर पेश किया गया है। ये बिल्कुल उस रूहानी सिलसिले की याद दिलाते हैं जब गुजरे वक्तों में अंबिया को मौजज़ात के जरिए मदद मिलती थी। ये ऐसी सच्ची तसल्ली है जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता। तज्जिये के आखिर में सोर्स कुछ बहुत अहम अमली इक़दामात तजवीज़ करता है। अगर आपको ऐसी निशानियां नजर आएं तो आपको क्या करना चाहिए? मायूस बिल्कुल ना हो, बल्कि आने वाली नेमतों पर शुक्रगुजार रहने की तैयारी करें, नफल नमाज अदा करें और रब की ज़ात पर अपना तवक्कुल मज़ीद मजबूत करें। ये वो अमली कदम है जो इस बड़ी रहमत को पूरी तरह समेटने के लिए बेहद ज़रूरी समझे गए हैं। हम इस वजाहत को इस बहुत ही अहम सवाल के साथ इख्तिताम करते हैं। एक थके हुए दिल को इन सब में से कौन सी निशानी सबसे ज्यादा उम्मीद देती है? सब्र, उम्मीद और रब के बेहतरीन वक्त के दरमियान इस गहरे ताल्लुक पर जरा गौर कीजिए। यकीनन ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। इन निशानियों के जरिए सोर्स मटेरियल की गहराई और रूहानी तसल्ली को समझने का यह खूबसूरत सफर यहीं मुकम्मल होता है। जरूर सोचिएगा इस बारे में, और आज के इस तज्जिये में साथ देने का बहुत शुक्रिया।